नमस्कार, मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। मोदी सरकार 3.0 में केंद्रीय मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुना नगर आगमन पर भव्य स्वागत कर लोगों ने अपने पलक पावड़े बिछा दिए। इस पूरे महा कवरेज करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी पहुंचे शहर में और लोगों से बातचीत की कि वो अब क्या अपेक्षा रखते हैं। आज का दिन गुना शहर के लिए ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक राजनीतिक तौर पर भी और भावनात्मक तौर पर भी, क्योंकि आज क्षेत्र के अपने लाडले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिन्हें अपार मतों से भारी जन समर्थन के साथ यहाँ के लोगों ने जिताया, सांसद बने और अब केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार वे गुना आ रहे हैं। तो लोगों ने उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा दिए हैं। शहर भर में उनके लिए स्वागत के लिए लोग आतुर हैं और अनगिनत जगह पर स्वागत मंच बनाए गए हैं। कहीं स्वागत के लिए बुलडोजर रखे गए हैं, कहीं उन्हें तोलने के लिए तराजू लगाए गए हैं। अलग अलग तरीके से आतिशबाजी का इंतजाम किया गया है। तमाम लोग पूरे एबी रोड पर सहनाई गार्डन से लेकर लक्ष्मीगंज और शास्त्री पार्क तक हर जगह लोग नजरें बिछाए बैठे हुए हैं। अपने नेता के लिए, अपने परिवार के मुखिया के लिए, उनके स्वागत के लिए लोग आतुर हैं। लोग यहाँ पर साथ में हैं, इनके हाथ में ये पुलिंदा आप देख सकते हैं। तो ये खुद ही बताएंगे कि शिकायती पुलिंदा है या आवेदन निवेदन क्या है। पहले अपना परिचय दीजिए और फिर अपनी बात रखिए। मैं श्रीमती सुनीता बंजारा, विमुक्त घुमक्कड़ जाति संगठन से प्रदेश अध्यक्ष महिला पिंकी, मध्य प्रदेश से। तो आप यहाँ स्वागत करने आए हैं या अपनी समस्याएं बताने? हम कोई समस्या बताने नहीं आए हैं, हम सिर्फ परम श्रद्धेय महाराज साहब का पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद प्रथम आगमन पे स्वागत करने आए हैं। उनका वंदन अभिनंदन करने आए। पूरी 51 जाति के लोग, मेरे भाई बहन सब उपस्थित हैं और निवेदन है, कोई शिकायत नहीं है महाराज साहब से। ये फिर ये क्या है? ये इसमें एक आशा, उम्मीद, बस यही है और कुछ नहीं। बिल्कुल, और निश्चित रूप से उम्मीद ये है कि आपकी ये उम्मीदें पूरी होंगी। और आप जनपद सदस्य हैं, जनपद अध्यक्ष हैं आप भी ये बुके लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। जी, आज हमारे गुना शिवपुरी अशोक नगर के परम आदरणीय श्रीमंत महाराज साहब का प्रथम बार आगमन हो रहा है गुना, तो उन्हीं के स्वागत वंदन अभिनंदन के लिए हम सभी यहाँ पर आए हैं। और कुछ अपेक्षा भी साथ में लाए हैं। अपेक्षाएं तो माननीय महाराज साहब से हमारी यही पहले से, हमें उम्मीद है महाराज साहब उन कोई एक ऐसी प्रमुख मांग बमोरी के लिए जो सबसे ज्यादा वर्तमान में प्रासंगिक हो? बमोरी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसान भाइयों के लिए है पनेटी डैम, जो माननीय महाराज साहब ने आश्वासन दिया था चुनाव के पहले, और हमें पूरी उम्मीद है माननीय महाराज साहब उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल, तो इस तरह की ये उम्मीदें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगीलाल है। और कैसे आना हुआ? मैं घुमक्कड़ जाति अगरिया हूँ। महाराज साहब के दर्शन करने आए हम, उनकी बधाई करने के लिए आए। बमोरी उमरी हमारे जो घुमक्कड़ समाज का जो कुछ महाराज करे उसमें ही हम शामिल हैं। और हम तो महाराज के चरण पाता वो अस्पट करने आए। जी बिल्कुल। तो ये जिंदाबाद के नारे लोगों के और लोगों की उम्मीदें, आशाएं और उत्साह, इस तरह से ये पूरा यही वातावरण आपको देखने को मिलेगा। स्वागत की इस श्रृंखला में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी शामिल है और अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं सुनील शर्मा जी। तो शर्मा जी, स्वागत तो कर ही रहे हैं आप। स्वागत के अलावा अगर कोई आपकी ख्वाहिश हो और होती ही है तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे बीच में
मोदी 3.0 के केंद्रीय मंत्री में शामिल आदरणीय श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी हमारे बीच में आए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। साथ ही प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में जो जन समस्याएं हैं हम सभी लोगों की, उनको लेकर एक ज्ञापन देंगे और निश्चित रूप से वो हमारा इस समस्या का निराकरण करेंगे, ऐसी हमें आदरणीय श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी से उम्मीद है। जी बिल्कुल, और इसी तरह की उम्मीदें और भी लोगों की हैं तो मैं आपको मिलवाता चलूंगा। और ये पूरा नज़ारा जो आप देख रहे हैं, खासतौर पर मेरे दाएं तरफ दिखाइए ठाकुर लोकेन सिंह, जिस तरह से किसी त्योहार के दौरान सजाया जाता है मार्ग को, जिस तरह से लाइटिंग की जाती है, उस तरह का नज़ारा आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो शायद अब से पहले कभी इस तरह से किसी राजनेता के आगमन के दौरान नहीं देखने को मिला। बगूरिया राजस्थान बॉर्डर से आए हैं, वाह क्या बात है। महाराज के दर्शन करने महाराज जिताए हमने बहुत भूटान से उधर स्वागत करेंगे क्या और कुछ कोई डिमांड तो नहीं है? जो डिमांड नहीं है महाराज के लिए तो आत्मसमर्पण। महाराज जीत गए वो सबसे बड़ी डिमांड है हमारी। तो विकास के मसीहा है, वे तो विकास ही विकास करते हैं। महाराज हमारे माननीय पारिवारिक संबंध है उनसे। इनकी स्वागत के लिए हम बहुत उत्साह है। महाराज के स्वागत के लिए आए 100 किलोमीटर। महाराज के लिए हमेशा कार्यकर्ता बने रहेंगे। महाराज ने हमारे काफी सारा इधर विकास गुना जिले में बमोरी बहुत विकास किया महाराज ने 3-3 किलोमीटर पे हमको फीटर दिया, रोड दी, और क्या चाहिए। फीटर रखवाया महाराज साहब ने, यही से देखो इन जरा मंगराना ओका बांसखेड़ी एनोतिया सेंदुआ बयाना टकनेरा धमनार बल्लापुर पे सबसे बड़ा सब स्टेशन ये सब इनको रटे हुए हैं। देखो आप, कितनी बड़ी बात है। महाराज साहब उगते सूरज है। महाराज हमारे घर के मुखिया है, हर घर के मुखिया। जो लोग कहते हैं कि कहाँ है विकास, इन लोगों से आकर मिलें, ये बता देंगे पूरी परिभाषा। अगर हम आज जो खेती कर रहे हैं हमको लाइट मिल रही है वो सिर्फ महाराज की देन है। और कोई सवाल करे, मेरा नंबर आपको दे रहा हूँ लिख के, और आप इन्हें बताऊंगा कि देखो 3 किलोमीटर पर सर्विस स्टेशन है, जो कि 24 घंटा हमारे लिए लाइट मिल रही है। जब भी ऊर्जा मंत्री थे उसी टाइम पे ओलावृष्टि भी हुई थी, हमको मुआवजा भी मिला था और बीमा भी मिला था। 24 घंटा मतलब ये है, महाराज सिंधिया है तो ये दिल की धड़कन है। महाराज सिंधिया जिंदाबाद। हमारे दिल की धड़कन महाराज सिंधिया। पानी पीने मिलता है, जो पानी पीने मिलता है जो बड़े महाराज साहब की देन थी। और आज जो भी लाइट है, जो भी सब कुछ है, वो जो महाराज साहब की देन है। अभी जो 1 महीना पहले 2 महीने पहले ओलावृष्टि हुई थी, 24 घंटे में 48 घंटे महाराज साहब ने मुआवजा दिलवाया है। पिपरौदा हुआ, पगारा हुआ, चंदेरी हुई, कई लोग वहाँ पर खुद महाराज गए थे। देखा हमको नहरें दी है उनने, महाराज ने सलाह दी है हमारे लिए पानी के लिए, स्टाफ टेम दिए। एक वो 3 तालाब का मामला बड़ा उठता है आपके यहाँ। महाराज आ गए, मोदी जी भी आ गए, अब 3 तालाब भी आ जाएंगे। 3 तालाब का चल रहा है। धड़कन है महाराज तो। साल महाराज साहब नहीं थे अभी बीच में, इसलिए विकास रुक गया था। विकास का रुका है। विकास तो चल रहा है, पार्टी दे रही है, विकास कर रही है। और अब विकास नहीं रुका, अब रफ्तार से चलेगा, अब रफ्तार से चलेगा। महाराज साहब आ गए दोबारा हमारे। महाराज साहब को पलक पावड़े बिछाकर स्वागत के लिए माला। जी बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रहा था कि ये देखिए आप, ये फूल मालाएं देखिए, ये घंटों से पलक पावड़े बिछाकर ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं एक झलक पाने के लिए। और ये एक माला बस अपने महाराज के गले में डल जी, तो समझ लो कि ये लोग जिस मकसद से यहाँ पहुँच आए हैं वो मकसद पूरा हो जाएगा। बबली मना रहे हैं गुना के अंदर, हम महाराज साहब हमारे आ रहे हैं। जिस प्रकार अयोध्या में राम आए थे उस टाइम में खुशी मिली थी, वो आज हमारे महाराज आ रहे हैं जो गुना के अंदर हमको खुशी। ये देखिए, खुशी का ठिकाना नहीं है। कुल जिन महाराज के द्वार पर पहुंचकर
इतनी उम्मीदें बन जाती हैं। भाई आज यहाँ इनके द्वार पर आए हुए हैं तो निश्चित रूप से इनका उत्साह चरम पर होना ही चाहिए, और उसी तरह से उस परंपरा को निभाने के लिए आज ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कई घंटों से इस तरह से ये खड़े हुए हैं फूल मालाएं हाथ में लेकर, बस उनकी एक झलक पाने के लिए। तो अभी जिस तरह से आपने देखा, तमाम संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के लोग अपने अपने मंचों पर मौजूद हैं, स्वागत के लिए आतुर हैं। ग्रामीण डाक सेवकों ने भी यहाँ पर स्वागत का ये मंच लगाया हुआ है, स्वागत करेंगे। स्वागत के साथ में इनकी भी कुछ ना कुछ अपेक्षाएं होंगी। सोनी जी यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से व्यक्त करेंगे आज अपनी भावनाओं को? महाराज साहब जो है दूसरी बार संचार मंत्री बने हैं। महाराज से ग्रामीण डाक सेवकों को बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। हम ग्रामीण डाक सेवक और हमारा एक पेंशनर जंगल भी साथ में खड़ा हुआ है जी। गुना के सारे पेंशनर महाराज को देखकर प्रसन्न होना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि महाराज ने जिस स्किल से भारतीय डाक विभाग को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, अभी इसमें अभी और भी संभावनाएं बाकी है। तो महाराज के आने से वो जो गति उन्होंने प्रदान की थी उसको और आगे ले जाया जाएगा, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। तो ग्रामीण डाक सेवक और डाक विभाग का हर कर्मचारी महाराज के संचार मंत्री बनने से उत्साहित है, प्रसन्न है और वो पूरी जोर लगाकर अपनी पूरी ताकत से काम करने के लिए तैयार है। हाँ, आपके तो पिताजी को बड़े ही नजदीकी से जानते थे, उनको भगवान सिंह नाम लेकर पुकारते थे सार्वजनिक मंच से, क्या कहेंगे? अच्छे संबंध है उनसे, अपेक्षा रखते हैं कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए और हम भी तत्पर हैं उनके, जो भी कहेंगे। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे भारत में 3 लाख ग्रामीण डाक कर्मचारी हैं। उनके 3 लाख ग्रामीण डाक कर्मचारियों परिवारों में बहुत खुशी है। उन्हें आशा है कि महाराज ने जो नाम पहले राज्य मंत्री थे अब कैबिनेट मंत्री हैं, तो उन्हें पूरे वे सोच रहे हैं कि हमारा मसीहा दोबारा संचार मंत्री बना है। पूरे 3 लाख कर्मचारी ग्रामीण डाक सेवक चाहता है कि हमारा कुछ ना कुछ करेंगे और हमें विभागीकरण करेंगे और हमें पेंशन मिलेगी और ग्रेच्युटी बढ़ाएंगे। इसी के साथ हमें बहुत विश्वास है। हम महाराज का तहे दिल से पूरे भारत के 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप ये काफी मोटी फाइल साथ में लेके चल रहे हैं, क्या है? हमारे नियुक्त पत्र हैं और नियुक्त पत्र होने के नाते हमें नियुक्ति मिलनी चाहिए। आपका क्या मतलब? ये जेडीएस कर्मचारियों के लिए उम्मीद रखते हैं उनसे कि पहले भी उन्होंने हमारा कुछ उद्धार करा था, अब आगे भी और करने की उम्मीद रखते हैं और ऐसा विश्वास है कि वो करेंगे। जी बिल्कुल, तो इस तरह की उम्मीद है और ये सब लोग स्वागत के लिए आतुर हैं, साथ में अपनी उम्मीदों को भी लेकर आए हैं और इसी तरह से ये कार्यक्रम, इस तरह के जो आयोजन होते हैं खास बन जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग एक उम्मीद लगाकर आते हैं उस ओहदे पर पहुंचे हुए व्यक्ति के प्रति। और जब इस तरह की, अभी जिस तरह से इन्होंने बताया कि अब तो कैबिनेट मंत्री हैं और दूरसंचार विभाग उन्हें मिला हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारी मांग पूरी करेंगे। स्वागत ही करेंगे या फिर कुछ डिमांड भी रखेंगे? नहीं, अभी तो खैर स्वागत ही करेंगे, डिमांड तो बाद में देखी जाएगी। हाँ। क्या है कि अभी महाराज साहब इतनी भारी बहुमत से जीत के आए तो पहले तो उनका स्वागत बनता है, पहले स्वागत करेंगे, इसके बाद डिमांड रखेंगे। गुना जिले के बमोरी क्षेत्र से बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और सब बेहद उत्साहित हैं। गुना जिले के भी, जिले भर से लोग हैं। जिला मुख्यालय पर आप ये समझ लीजिए कि आज पूरे दिन भर से जश्न का माहौल है, क्या कहेंगे? महाराज की जीत एक जनता जनाधार की जीत है। हमारे लोकप्रिय महाराज साहब सिंधिया जी पार्लियामेंट में पहुंचे, उनके लिए गुना लोकसभा क्षेत्र की जनता एवं बमौरी की जनता तहे दिल से स्वागत करने के लिए आज रात में हम गुना में पहुंचे। आप क्या कहेंगे? महाराज साहब हमेशा के लिए गुना जिले के विकास के मसीहा के रूप में उभरे हैं और इन्होंने अन्य विधान लोकसभा से भी लड़ सकते थे, लेकिन अपने गृह गुना को ही चुना और ऐतिहासिक जीत विजय उन्होंने दी है। ये जनता की जीत है। किस तरह की तैयारी है शैलेंद्र सिंह जी? महाराज का प्रथम बार नगर आगमन हो रहा है जीत के बाद और मंत्री बनने के बाद, तो हम सभी कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है और सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में महाराज साहब का स्वागत करना चाहते हैं जोर से। आप देख रहे होंगे पूरे बाजार में और वहीं से गादेर से ही लेके और पूरा यही
सुखविदाई गार्डन तक कार्यकर्ताओं का हुजूम है पूरा महाराज साहब का स्वागत करने के लिए। ये यहाँ पे क्या तैयारी चल रही है? यहाँ पे महाराज साहब को तोलने की तैयारी है। आम से तोला जाएगा और फिर सब कार्यकर्ताओं में आम बांटे जाएंगे। गुप्ता जी, किस तरह की तैयारी है? बस आप देख रहे हैं कि पलक पावड़े बिछाकर श्रीमन महाराज साहब का स्वागत के लिए नगर में पूरा नगर उत्साहित है। और जिस तरीके से अपार जन समूह श्रीमन सिंधिया जी के स्वागत में, महाराज साहब के स्वागत में लगा हुआ, उसी तरीके से नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में सभी पार्षद नगर पालिका के यहाँ श्रीमन सिंधिया जी का भव्य स्वागत करने की तैयारी है। और सारा माहौल आपको सामने। आपके लिए तो विशेष खुशी का मौका हुआ क्योंकि आपने जो कमिटमेंट किया था वो भी पूरा हो गया। हाँ, ये बात सही है आपकी कि मैंने महाराज साहब से जब उनका दिल्ली में टिकट हुआ था तो मैं बधाई देने महाराज साहब को हम लोग गए थे। और उस समय मैंने महाराज साहब से कहा था कि महाराज साहब नगर पालिका क्षेत्र से, क्योंकि हम नगर पालिका में महाराज साहब का दायित्व निभा रहे हैं इस शहर में, हमारा दायित्व बनता है, हर कार्यकर्ता का दायित्व, हर पार्षद का दायित्व बनता है और नगर पालिका अध्यक्ष। तो हमने वो पूर्ण, हमें विश्वास था हमारे शहर की जनता पर, हमारे कामों पर, कि महाराज साहब 50,000 से अधिक मतों से जीतेंगे। और शहर की जनता ने, इस नगर की देवतुल्य जनता ने उस बात का वो रखा और महाराज साहब को ऐतिहासिक गुना नगर पालिका से पहली बार 55,000 मतों से विजयी बनाया। और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार 76% मत जो डले उसमें से प्राप्त हुए। ये हमारे लिए गौरव की बात है। अरविंद जी, अभी तमाम सारे मंचों से मैं गुजरता हुआ आया हूँ, लोग स्वागत के लिए आतुर हैं और साथ साथ में कुछ ना कुछ वो अपनी अपेक्षाएं भी रखते हैं। तो आपकी भी कोई अपेक्षा होगी? नहीं, अभी तो सिर्फ हमारी श्रीमन सिंधिया जी का स्वागत, और इसके अलावा भी हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। क्यों कि हमें मालूम है कि हमें श्रीमन महाराज साहब से मांगने के पहले ही जो हम मन में सोचते हैं वो काम श्रीमन सिंधिया जी पहले ही अपने ध्यान में रखते हैं। और जब ऐसी कोई बात आएगी तो हम, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, हम अगर कुछ मांगेंगे भी, लेकिन आज नहीं, आगे पूरे 5 साल है और हमें मांगने की आवश्यकता वैसे तो नहीं पड़ेगी। वो शहर को अपना परिवार मानते हैं और एक एक समस्या से वो खुद अवगत हैं। इसके बाद भी अगर हमें ऐसी कोई बात की आवश्यकता होगी हम श्रीमन महाराज साहब से कहेंगे और वो अवश्य पूर्ण होगी। बिल्कुल, यही भरोसा है सिंधिया जी के प्रति लोगों में और खासकर जनप्रतिनिधियों में कि मांगने से पहले वो सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं जो शहर हित के लिए, क्षेत्र के हित के लिए जरूरी हैं। क्या कहेंगे जगताप जी? मैं आज इस अवसर पर जो ऐतिहासिक जीत हुई है उसमें जिस तरह से पूरी नगर ने आज श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया का जो हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया है वो तारीफ काबिल है। काफी समय से हमारे इस शहर को जो पिछली बार एक गलती हुई थी उसका एहसास हुआ और पिछले 5 सालों में गुना बहुत पीछे चला गया और हमें अब विश्वास है कि महाराज सिंधिया के नेतृत्व में गुना बहुत तेजी से विकास करेगा। गुना की बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिन पर श्रीमंत महाराज सिंधिया को आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि गुना में एक मेडिकल कॉलेज खुले, साथ ही मजदूरों के लिए कोई ना कोई ऐसी इंडस्ट्री आना चाहिए जो मजदूरों को रोजगार दे सके। रिंग रोड और भी कई ऐसी चीजें हैं, कृषि विश्वविद्यालय, रिंग रोड, ऐसी आवश्यक जो चीजें हैं इनका यहाँ पर के आने के बाद मैं समझता हूँ गुना को सब चीजें मिलेंगी
और इससे गुना तेजी से प्रगति करेगा। साथ ही मैं आशा करता हूँ कि अति शीघ्र गुना को एक कमिश्नरी का दर्जा मिले। जी सिंधिया जी जीतने के बाद और मंत्री बनने के बाद पहली बार गुना का उनका दौरा है, तो हम लोग सब गुनावासी बहुत खुश हैं। और आज हम लोगों ने महिला मोर्चा ने यहाँ हाट रोकर उनका स्वागत अभिनंदन रखा है। और बहुत बहुत पूरे गुनावासियों को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने 5.5 लाख वोट से महाराज को जितवाया। कोई डिमांड भी रखे हैं क्या? अभी तो नहीं, पहली बार आ रहे हैं, तो अब तो आते ही रहेंगे। 5 साल है हम लोगों के पास, तो डिमांड जो भी रहेगी वो पूरी होगी। धन्यवाद। पूरी दुनिया जिंदाबाद, पूरी दुनिया जिंदाबाद। सभी कार्यकर्ताओं को अपने पीछे पूछे सभी लोग अपने अपने स्थान पर जाके बैठे। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है कि पीछे पूछे खाली सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे, तभी अच्छा लगेगा। हमारा शासन को भी अच्छा लगेगा। कोई भी कार्यकर्ता खड़ा ना रहे। मेरा सबसे आग्रह है, सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप
मंडल अध्यक्ष, पगारा के मंडल अध्यक्ष, बजरंगगढ़ के मंडल अध्यक्ष, बामोरी के मंडल अध्यक्ष, फतेहगढ़ के मंडल अध्यक्ष, सिरसी के मंडल अध्यक्ष, म्याना के मंडल अध्यक्ष और झागर के मंडल अध्यक्ष, 9 ही मंडल अध्यक्षों से मेरा आग्रह है एक बड़ी माला से महाराज आज के मुख्य अतिथि श्रीमद महाराज साहब का स्वागत करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ गड़गाड़ से महाराज साहब का स्वागत करें। जय श्री राम। हे आज जब पीढ़ी और जब प्रकाश की ज्योति हो तुमको दीप प्रकाश लाए हो, जिनका नया उगाया है, क्या छोटे क्या बड़े आपने सबको गले लगाया है। क्या छोटे बस आता ही सुंदर आवाज नहीं आ सबको बोलने का मतलब है। अब आप ही बोलो फिर मैं काय के लिए खड़ा हुआ रत्नाकरा धोत पदार्थ हिमालय किरीट निम ब्रह्मराज ऋषि रत्नाद्यम वंदे भारत मातरम। इसमें सब आ गए राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि और धनाढ्य भी जो इस भारत भूमि में पैदा हुए, उस भारत भूमि की हम सब वंदना करते। आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्ष श्रीमान धर्मेंद्र जी शिकरवार आज बहुत बड़ी एक बात घटित हो रही है। महाराज साहब बैठे ना, उसमें लिखा है मुख्य अतिथि। तो मेरे क्या समझा बैठा, अरे मैं मुख्य अतिथि करी हूँ भाई। तो महाराज बोले कि मैं भी मुख्य अतिथि नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात है, महाराज मुख्य अतिथि नहीं है, परिवार के बहुत बड़े मुखिया। भारत सरकार के दूरसंचार एवं पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्री, जिनका आज प्रथम आगमन मंत्री बनने के बाद आदरणीय श्रीमद महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का हुआ है, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कर्तव्य रूप से स्वागत, वंदन, अभिनंदन, तालियां गड़गड़ाहट थोड़ी। मंच पर आसीन आज इस गुना की सुंदर शाम, गर्मी का मौसम है, लेकिन आज भी मेरे एक एक परिवार के सदस्य के दिल में एक ज्वालामुखी की तरह तड़प है मेरे भाइयों। मंच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जिले के सर सेनापति धर्मेंद्र शिकरवार साहेब, मंच पर आसीन हमारे गुना विधानसभा के दूसरी बार के विधायक मेरे अपने पन्नालाल शाक्य जी, मंच पर आसीन मेरा एक एक साथी, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हो, शहरी क्षेत्र से हो, और मंच पर बैठे हुए और मेरे सामने बैठे हुए ना मेरे कार्यकर्ता, लेकिन मेरी क्षेत्र की पूजनीय जनता और मेरा एक एक भाई और बहन जो इस प्रांगण में बैठा हुआ है, आपका इस माटी का एक लाल जिसको आपने पाला है, जिसे आपने आशीर्वाद प्रदान की है, जिसे आपने बर्दाश्त अपना दिया है, आपके सामने प्रणाम करते हुए नतमस्तक है।
न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।